ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन के मेनली दो ही टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब यही इसी बात को हम लोग यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में यहाँ मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पर दिखाया गया है अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब एक चुटकी नमक लिया गया। तो एक गिलास पानी भरा हुआ है, यहाँ एक गिलास पानी भरा हुआ है और यहाँ पर मात्र एक चुटकी नमक लिया गया है। तो आप बताइए कि यहाँ पर अमाउंट किसका ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अमाउंट वाटर का ज्यादा है। तो हम लोग कहेंगे कि वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और सॉल्ट एक पिंच अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब एक चुटकी ही प्रेजेंट है। तो हम लोग सॉल्ट को यहाँ पर क्या कहेंगे कि सॉल्ट यहाँ पर सॉल्यूट है। इस एग्जाम्पल को यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट। फिर से हमने कंटेनर लिया और इस बार हमने क्या किया, 1 kg यहाँ पर नमक ले लिया और फिर दूसरे बर्तन से हम लोग यहाँ पर कुछ वाटर का ड्रॉपलेट्स डालना शुरू किया, मतलब पानी का कुछ बूंद लेना यहाँ से गिराना शुरू किया। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस डायग्राम में या इस कंटेनर में सॉल्ट ज्यादा है, तो सॉल्ट यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होने के कारण से सॉल्ट यहाँ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने लगेगा, सॉल्ट जो है यहाँ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने लगेगा और वाटर जो है यहाँ पर सॉल्यूट की तरह बिहेव करने लगेगा। स्टूडेंट, ये सब तो चलिए कंसेप्ट आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हुए थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है? तो आइए इस बात को हम लोग एक कंसेप्ट की तरह समझते हैं। देखिए, समझते हैं इस बात को स्टूडेंट। जैसे क्या हुआ कि सॉल्यूशन बनाना है तो हमें मिक्सचर बनाना होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाना होगा। तो एक कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर X ले लिए, दूसरा कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर Y ले लिए। दोनों कंपोनेंट को हम लोग मिलाएं, तो मिलाने के बाद दोनों को मिलाने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बन के आया, मतलब दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, घुल गया। दोनों पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और दोनों पार्टिकल्स का हर जगह पाए जाने का परसेंटेज सेम रहा और दोनों मिलके एक सिंगल फेज में डेवलप हो जाते हैं, मतलब दोनों का फिजिकल स्टेट भी सेम हो गया, मतलब दोनों मिलने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो होमोजीनियस मिक्सचर बना उसे हम सॉल्यूशन कह रहे हैं। अब बात आया कि आपको पूछा गया कि इसमें से X सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट, Y सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट। तो समझिए स्टूडेंट, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पता करने के लिए सबसे पहले आपको, जब आप X और Y को मिला रहे थे उस समय X और Y का आपको फिजिकल स्टेट को नोट करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मिलाने से पहले X जो था, X कंपोनेंट जो था वो सॉलिड स्टेट में था और Y कंपोनेंट जो था वो लिक्विड स्टेट में था। सही है। अब जब आपने सॉल्यूशन बना लिया इन दोनों को मिलाकर, तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट आया वो आपका सॉलिड ही रह गया। तो देखिए, जब दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट देखिए, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट की तरह जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो सॉल्वेंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पता कर सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को देखकर। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट की तरह जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अभी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसका मतलब आप पता करें कि जो कंपोनेंट आप मिला रहे हैं उसमें से किसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो X का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसका मतलब यहाँ पर X जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और जो बचा हुआ जो कंपोनेंट है, जो Y कंपोनेंट है, उसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से अलग है। तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूट होगा। तो इस तरीके से द कंपोनेंट whose physical state is same as the physical state of solution, then that component is known as the solvent, and the component whose physical state is different from that of the solution will be considered as the solute. मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाहता हूं, चलिए आप ध्यान से देखिए। इस बार मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट कि यहां पर 3 कंपोनेंट को मैं आपस में मिला रहा हूं, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C, तीनों को मिलाया
तीनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए, तीनों मिलाने के बाद तीनों का फिजिकल स्टेट एक जैसा हो गया, मतलब तीनों मिलकर होमोजीनस मिक्सचर बनाए, मतलब तीनों मिलकर सॉल्यूशन बनाए। अब मिलाने से पहले आप इनका फिजिकल स्टेट को नोट कीजिए या ऑब्जर्व कीजिए। तो इसका जो फिजिकल स्टेट था, इसका फिजिकल स्टेट हम मान लेते हैं कि लिक्विड है। इसका जो फिजिकल स्टेट था ये हम मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, और इसका जो फिजिकल स्टेट है ये भी आपका सॉलिड है। और जब आपने सॉल्यूशन बना लिया तो बनाने के बाद सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट आया वो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट माय डियर स्टूडेंट लिक्विड आया। तो अभी तो आपको ए बी और सी का अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है, तो जब अमाउंट नहीं दिया हुआ है तब भी आप उस केस में पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट देखना होगा। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट के जैसा जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो आपका कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा, और बचे हुए सारे कंपोनेंट आपके सॉल्यूट होंगे। यहां पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब इन कंपोनेंट्स में से जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड रहा वो सॉल्वेंट है, और बचे हुए सब के सब सॉल्यूट हैं। तो ए का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब ए जो है यहां पर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और बी और सी कंपोनेंट जो है वो आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि होमोजीनस मिक्सचर whose components not visible by naked eye, they form a single phase system, they have the uniform composition throughout, will be known as the solution। दूसरी बात, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ये कहना बिल्कुल सही है कि जिसका परसेंटेज कम होगा वो सॉल्यूट और जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है जिसे आप दिमाग में रखेंगे कि अगर अमाउंट नहीं भी दिया है तब भी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फाइनल मिक्सचर का, होमोजीनस मिक्सचर का, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखना होगा, और साथ ही साथ हमें लिए गए कंपोनेंट का भी फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व करना होगा। तो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से बाकी सभी कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट अलग होगा तो उस कंडीशन में उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। एक पॉइंट यहां से और आता है स्टूडेंट, अल्कोहल और वाटर, ये दोनों सर आपका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन गया। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, आप अमाउंट देखिए, जो ज्यादा अमाउंट में मिलाया गया होगा वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में मिलाया गया होगा वो आपका सॉल्यूट है। अगर सर मान लीजिए कि हमें अमाउंट वहां नहीं दिया गया है तो अब हम वहां पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्कोहल और वाटर में से कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तो उस केस में स्टूडेंट उसके कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा जाता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 46 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वहां ज्यादा है, इस बेसिस पर वाटर विल बिहेव एज द सॉल्वेंट एंड अल्कोहल विल बिहेव एज द सॉल्यूट। तो उम्मीद करता हूं कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग समझ गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ गए। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, सॉल्यूशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इस बात के लिए आप 4 पॉइंट को दिमाग में रखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें मिलाए गए सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, वो सिंगल फेज सिस्टम बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन शो करना चाहिए, उसके पार्टिकल नेकेड आई से नहीं दिखने चाहिए, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियर मूवमेंट जैसा प्रोसेस को नहीं शो करना चाहिए। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। आइए इसी प्रॉपर्टीज को थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं।